देखो अब SN1, तो SN1 में क्या हो सकता है, दो चीजें, पहली बात कौन कौन सी, एक तो हमारा सबस्ट्रेट है ना। हाँ। अब ऐसा हो सकता है कि सबस्ट्रेट पे एक्स जो है ग्रुप, लीविंग ग्रुप, वो पहले ही निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक नहीं करे उससे पहले ही निकल जाए, हम्म। है ना। तो अगर ये निकल जाएगा तो क्या ये यहाँ पर एक कार्बोकैटायन बनेगा जिसपे हम्म। आर, क्या ये इस तरीके से होगा, मैं बोल सकता हूँ हम्म। आर, आर डैश, आर डबल डैश, है ना। हम्म। कार्बन पे 3 बॉन्ड, क्या ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम्म। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इस पे क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। तो देखो यहाँ पर अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक एक्स था, एक्स ने क्या हम्म। किया, आयनाइजेशन हो गया। आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस बाहर आ गया, हम्म। एक्स माइनस बाहर आ गया, तो क्या हमारे पास ये चीज है अभी। हाँ। अगर हमारे पास ये चीज है तो कार्बन पे 3 बॉन्ड है, मतलब क्या हाइब्रिडाइज्ड है वो। sp2। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो क्या वो मॉलिक्यूल प्लेनर है, इंटरमीडिएट प्लेनर हाँ। है। हम्म। अगर प्लेनर है तो अब वो निकल चुका है एक्स माइनस, अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। हम्म। तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ऐसा प्लेनर है, अब ये ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है, नीचे से भी आके अटैक कर सकता है, राइट। हम्म। हम्म। तो अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल। तो इन हाँ। दोनों में से स्लो स्टेप कौन सी है, आयनाइजेशन वाली। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो फटाफट जाके अटैक कर देगा ना। तो ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वाली स्टेप क्या है, रेडिटरमाइनिंग स्टेप। ये तुमने काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेडिटरमाइनिंग स्टेप इज दैट स्टेप विच इज स्लो। तो ये दो प्रोसेसेस हो रही हैं, एक है आयनाइजेशन और एक है अटैक करने वाली। अटैक करने वाली प्रोसेस जो है वो फास्ट ही होगी। हम्म। और तो अगर मैं ये बोलूं, ये प्रोसेस जो है 2 स्टेप में हो रही, राइट। पहली स्टेप हम्म। आयनाइजेशन, दूसरी स्टेप अटैक। हम्म। और यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। बताओ, अगर कार्बोकैटायन बनता है तो क्या तुम्हें कार्बोकैटायन को रीअरेंज करना आता है। तो देखो बात ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तुम रिएक्टेंट को देखो और प्रोडक्ट देखो कौन कौन से बन रहे हैं। क्या एक जैसा था वैसे ही न्यूक्लियोफाइल आ गया और एक उल्टी तरफ से अटैक हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो, सपोज करो हमारा, ये हमारे पास ये कार्बन है, हम्म। ये हमारे पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। तो ये हम्म। अगर निकल गया, तो हम्म। इसके निकलने के बाद क्या होगा, ये जो, ये देखो ये प्लेनर, ये ऐसा था, अब ये प्लेनर हो जाएगा, राइट। हाँ, वो तो मेरे समझ आ गया। अब अटैक कहाँ से हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से या भी हो फिर सकता नीचे है। से, हाँ। तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, समझ पा रहे हो, कह सकते हैं यस, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं एक तरीके से ऐसे, ठीक। तो बात तुम यहाँ से ये समझ पा रहे हो क्या, ध्यान से सुनना। ये आर, ये लेटेस्ट से यहाँ पर एक्स था, ये R1 हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट जो बना, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ तो यहाँ पे लग गया, हम्म। या तो फिर यहाँ पे लग गया। हम्म। तो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है उसको अपन कहते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट। मतलब जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री थी, देखो यहाँ पर इस कार्बन को हम्म। राइट में R1, नीचे R2, क्या यहाँ पर भी वही स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हुआ क्या, बस X की जगह NU लग गया ना। हाँ, बिल्कुल। तो इसे अपन कहते हैं रिटेंशन। और ठीक है। नीचे वाले की बात करें अपन, तो रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पर हम कह सकते हैं SN1 में रिटेंशन भी हो सकता है या इन्वर्जन भी हो सकता है, वही होती है। तो क्या तुम यहाँ पर सोच पा रहे हो कि अगर रिटेंशन, मतलब SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। हम्म। मतलब अगर यहाँ पर ये R था तो ये भी R है और ये S भी है, हम्म। और दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है। अगर R 50% है तो S भी 50% होगा। हाँ। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, याद है तुम्हें, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। हाँ, तो तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है।
तो हम कहते हैं SN1 में जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं रेसिमाइजेशन। हाँ। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। तो ऐसा कभी कभी यूज किया जाएगा कि रेसिमाइजेशन हो रहा है, तो तुम्हें खुद ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा हम लोग SN1 की बात करें कि जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है, SN1 हो रही है, राइट। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन में अब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो क्या होगा, उसकी पावर में 1 होगा, है ना। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड की पावर 1। देखो यहाँ पर वही तो हो रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ इसके आयनाइजेशन पे, तो सिर्फ इसकी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आई डोंट केयर अबाउट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, राइट। न्यूक्लियोफाइल जो अटैक क्यों? कर रहा है तो फास्ट स्टेप में कर रहा है ना, हमें तो सिर्फ स्लो स्टेप को ही देखना है। करेक्ट। हाँ। तो क्या तुम्हें ये समझ में आया, ऐसे बोल देते हैं कि फिर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX की पावर 1, है ना, एल्काइल हैलाइड या की पावर 1। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके। और फिर ऐसा भी बोला जाता है, अब देखो तुमने देखा कि यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो क्या रिएक्शन फास्ट होगी। जैसे CH3X है, यहाँ पर ये CH3, ये CH3, ये H और ये X। 2 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पर ये H, ये मैंने, ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री मतलब ऐसा, ये CH3, ये CH3, ये X। 3 डिग्री में तुम देख रहे हो कितना स्टेबल होगा, प्लस चार्ज अगर उस पर बन गया तो कितना ज्यादा स्टेबल होगा। एल्काइल, एलाइल पता है तुमको, एलाइल क्या होता है, एलाइल ग्रुप होता है CH3। हाँ, कोई Br भी से लिविंग मतलब? ग्रुप लगा, अच्छा एक काम करो, लिविंग ग्रुप। तो अगर ये हो गया तो Lg अगर निकल गया, बताओ अगर Lg निकल गया तो क्या यहाँ पर एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसकी तो स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी। तो इसलिए 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक। और बेंजाइलिक की बात करें, क्यों, क्योंकि वहां पर तो रेजोनेंस खूब ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो है CH2 पे प्लस, ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल। तो जो हमारा यूनिमॉलिक्यूलर, देखो SN1 को क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। व्हाई यूनिमॉलिक्यूलर, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बच्चे ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि तुम ध्यान से सोचो तो स्टेप्स तो यहाँ पर 2 हो रही है ना, 2 स्टेप प्रोसेस है। पर कहते हैं कि सर SN1 है तो 1 स्टेप ही होना चाहिए। नहीं, 1 जो है वो स्टेप को रिप्रेजेंट नहीं करता, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली। तो अब क्या होगा, देखो ये इनिशियली तुमने ये लिया, सबसे पहले क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा। तो बताओ ये इज एक्टिवेशन एनर्जी। मुझे ये बताओ कि पहली स्टेप में क्या होगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ओके। और अगर उसको रीअरेंज होना होगा तो रीअरेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर न्यूक्लियोफाइल उस पर आके अटैक कर जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। देखना ध्यान से, एक और चीज यहाँ से ये समझना कि अगर कभी भी एक कर्व बनाते हैं ऐसे, तो ऊपर वाली चीज ट्रांजिशन स्टेट होती है। वैसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं नीचे वाली जगह, नीचे जब वाली जगह स्टेबल होती है है सब। इंटरमीडिएट्स होते हैं। हम्म। ठीक है, तो हम लोग इंटरमीडिएट्स पे बात करते हैं, ये तो हमारा रिएक्टेंट होगा इनिशियली, हम्म। और फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। हाँ। पर बाकी जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं, इंटरमीडिएट्स हैं। ओके। तो ऐसे वो सवाल भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने इंटरमीडिएट्स बने, तो जैसे इस केस में 2 इंटरमीडिएट्स बने और ट्रांजिशन स्टेट 3 है, हम्म। राइट। हम्म। तो अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट हो जाता, तो हम्म। यहाँ पर जो होता ना स्ट्रक्चर वो ऐसा होता, देखो फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2, लेट अस से Br है। तो ये सबसे पहले ये यहाँ पर ये रहा, हम्म। और यहाँ पर ये बनाएगा ऐसे। तो ये जो बना है CH3, CH2, CH2 पे प्लस, राइट। हम्म। काम करते हैं Br लिखने की जगह लिविंग ग्रुप से ही तो मैं थोड़ा सिखाता हूँ।
और फिर अगला क्या होगा, कार ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ, हम्म तो जो हमारे पास बनेगा वो और ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा भी। तो यहाँ पे हो गया CH3 CH पे प्लस, क्योंकि 2 डिग्री हो गया है ना, कार्बोकेटाइन जो है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है। और फिर थोड़ी एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये CH3 CH पे ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये CH3 लग गया, राइट। हम्म तो ऐसे भी कंपेयर करा सकता है कि ये हमारे पास 3 कार्बोकेटाइन से, बताओ कौन सा 1 होगा कौन सा 2 होगा। तो हम्म जो ज्यादा स्टेबल हो रहा है वो नीचे आएगा, राइट। राइट।